गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 12 है ये आज का, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चल रहा है और उसके अंतर्गत तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? जिस टेम्परेचर पे कोई चीज़ जमता है, फ्रीज करता है, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बात समझिए आप। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास सॉल्वेंट है, मतलब पानी है। पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, फ्रीज करता है। अब पानी में आप डाल देंगे, चीनी डाल के शरबत बना देंगे, तो शरबत जल्दी जमेगा कि पानी जल्दी जमेगा? सो बताइए, मतलब गोली मारो। स्प्राइट और स्लाइस का एग्जांपल लो। जल्दी कौन जमेगा, स्प्राइट या स्लाइस? आप सभी का जवाब होगा स्लाइस जल्दी जमेगा। जमेगा ना, क्यों? क्योंकि वो गाढ़ा होता है, और गाढ़ा चीज़ जल्दी जमता है ना, क्योंकि वो कंसनट्रेटेड होता है, तो भाई जल्दी जमेगा ना। तो बिल्कुल वैसा ही कुछ समझना है यहाँ पर भी, कि फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है। क्यों घट रहा है? यानी जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करेंगे, तो ऐड करने से सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा, और गाढ़ा होने से इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे अगर प्योर वाटर है, मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता होगा, तो अब पहले जम जाएगा। मतलब अब 0 पर नहीं जमेगा, अब ये 0 से पहले ही जम जाएगा। 0 से पहले का मतलब क्या हुआ? 2 डिग्री पर, 3 डिग्री पर, 4 डिग्री पर, 5 डिग्री पर ही जम जाएगा। आप सोच रहे हो क्या क्या मास्टर बोल रहा है, साला पगला गया का? देखो बेटा, ये थोड़ा सा फ्रीजिंग पॉइंट है, थोड़ा सा उल्टा समझिए। अभी आप जहाँ बैठे हैं, कहाँ पे बैठे हैं? आप 25 डिग्री सेल्सियस पर बैठे हैं। आप कहाँ बैठे हैं? देखो, आप कहाँ बैठे हैं? 25 डिग्री सेल्सियस पर बैठे हैं। अब बताइए, एक वस्तु है ए, उसको ठंडा करके यहाँ तक लाना है। ठीक है, एक वस्तु है बी, जिसको ठंडा करके फ्रिज को यहाँ तक लाना है। ये ए है। तो बताइए किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है? मतलब फ्रिज को ज़्यादा वर्क, रेफ्रिजरेटर को ज़्यादा वर्क किस में करना पड़ा? मान लीजिए कि ये 25 डिग्री सेल्सियस पर है। कितना पर है? 25 पर। एक वस्तु जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो रहा है, एक वस्तु जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो रहा है। तो कोई पूछेगा किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो आपको ये नहीं बोलना कि 5 और 15 में 15 ज़्यादा है तो 15 ज़्यादा है, सो नहीं बोलना है। आपको बोलना है बी का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है। बी का फ्रीजिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा है? क्योंकि फ्रीज को या रेफ्रिजरेटर को, देखो ना, यहाँ तक वर्क करना पड़ रहा है। जबकि ए को ठंडा करने के लिए ए को यहीं तक ठंडा किया, मशीन को यहीं तक काम करना पड़ा और ए को फ्रीज कर दिया। जबकि बी को यहाँ से यहाँ तक वर्क करना पड़ रहा है, इतना काम करना पड़ रहा है, तब जाके बी फ्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब बी का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है। उसी प्रकार देखने में लग रहा है कि आपको पूछेगा 0 और 15 में बड़ा कौन है, तो आप कहिएगा 15 बड़ा है। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है, 15 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट कम है। क्योंकि आप 25 पे हैं, आपको नीचे उतरना है। 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 ऐसे आना है। तो कहने का मतलब जो चीज़ पहले मशीन 0 डिग्री तक जाकर फ्रीज होता था पानी, अब जब उसमें सॉल्यूट मिला दिए तो अब 0 डिग्री तक जाने की ज़रूरत नहीं है। अब 5 डिग्री पर ही फ्रीज कर जाएगा। 5, 4, 3, 2, 1, 25 से नीचे आ रहे हैं ना, 25, 24, 23, 22 करके ना। तो कहने का मतलब अगर मान लीजिए कोई प्योर सॉल्वेंट वाटर 0 डिग्री पर फ्रीज कर रहा था, तो अब जो सॉल्यूशन बनेगा वो 0 डिग्री से पहले ही फ्रीज कर जाएगा। 0 तक आने की आवश्यकता नहीं है। मतलब 1 पे कर जाएगा, 2 पे करेगा, 3 पे करेगा, 4 पे ही कर जाएगा, 5 पे ही कर जाएगा। क्योंकि आप उल्टा चल रहे हैं ना, 25, 24 उल्टा चल रहे हैं ना आप। तो वही कह रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। जैसे देखो, कोई भी चीज़ गाढ़ा होता है ना, जैसे जैसे वो कंसनट्रेटेड होता चला जाएगा, वैसे वैसे वो क्या होता जाता है, उसको गाढ़ा होने जाता है, तो उसको फिर जमने में टाइम कम लगता है। तो कहने का मतलब है व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? डिक्रीज करता है। ठीक है, अब प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट को मान लेते हैं TF0। फ्रीजिंग पॉइंट का मान लेते हैं TF0, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और TF के नॉट लगा है ना, नॉट मतलब प्योर सॉल्वेंट है, तो प्योर सॉल्वेंट F क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट। TF0 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। TF क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ लेस दैन TF0। अब बताइए, TF0 0 है, TF मान लीजिए 5 है। ठीक है, TF कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस। तो ज़्यादा कौन है? 0 ज़्यादा है ना।
0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है ना, ये TF0 है। ये क्या है? TF0 है। ये क्या है आपका? ये TF0 है। और ये क्या है आपका? TF है। क्या है ये आपका? TF। ज़्यादा कौन है? TF0 ज़्यादा है। ये मत समझ 0 और 5 में 0 कम है, वो मत 0 और 5 मत देखो तुम, ये देखो फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो TF0 ज़्यादा है, TF कम है। तो पहले जिस 0 डिग्री पर फ्रीज कर रहा था जो चीज़, अब उसमें हम ग्लूकोज डाल दिए, शुगर डाल दिए, हाँ सुक्रोज डाल दिए, तो 0 से पहले ही फ्रीज करने लगा, 5 डिग्री पर फ्रीज करने लगा। तो मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? घट गया। अब मशीन को कम ही वर्क करना पड़ रहा है, 5 पर ही जम जा रहा है, तो मशीन को और 4, 3, 2, 1 तक ला के ठंडा करने की जरूरत नहीं है। तो TF क्या हो गया? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज लेस दैन TF0। वहाँ पे क्या था? बॉइलिंग पॉइंट में TB इज ग्रेटर दैन TB0 था। लेकिन यहाँ पे क्या है? TF0 यानी कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू सॉल्यूशन के। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकला? डिप्रेशन मतलब कितना घटा। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड किए तो उससे इस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना से घट गया? कितना से घट गया? तो कैसे निकालेंगे? चेंज निकालने के लिए क्या करते हैं? बड़ा माइनस छोटा या फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो ये क्या हो गया? फाइनल। ये क्या हो गया? इनिशियल। यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल देखेंगे तो ये हो गया TF माइनस TF0, लेकिन हमेशा आपको बड़ा में छोटा घटाना है। तो क्या हो जाएगा? डिप्रेशन। डेल्टा मतलब चेंज, TF चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, TF0 माइनस TF। तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो गया? TF0 माइनस TF। आपको याद होगा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हमेशा क्या होता है? अब देखो फ्रीजिंग पॉइंट कितना ज़्यादा चेंज होगा ये किस बात पे निर्भर करेगा? कि आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में कितना मिलाया। जितना ज़्यादा सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाएंगे सॉल्यूशन उतना गाढ़ा बनेगा और उतना जल्दी जमेगा। यानी कहने का मतलब चेंज कितना होगा फ्रीजिंग पॉइंट में वो किस बात पे निर्भर करेगा? कि सॉल्यूशन कितना गाढ़ा है, कंसंट्रेशन कितना है, मोलैलिटी कितना है। ये एक्सपेरिमेंट से आता है। ये मोलैलिटी क्यों नहीं लिखे आप? मोलैलिटी ही क्यों लिए? तो ये एक्सपेरिमेंट से आता है। ये मोलैलिटी पे निर्भर नहीं करता है, क्योंकि इसको डालने से वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा, इसलिए हम लोग वॉल्यूम मोलैरिटी में आ जाता है। तो हम लोग मोलैरिटी नहीं लेकर के मोलैलिटी के केस में बात करते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कितना चेंज होगा ये निर्भर करेगा कि सॉल्यूशन का मोलैलिटी कितना है। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो क्या डालेंगे? कांस्टेंट डालेंगे। वहाँ पे डाले थे KB इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। यहाँ पे डालेंगे KF, वो बॉइलिंग था इसलिए KB था, ये फ्रीजिंग है इसलिए KF डालेंगे। इसको क्या बोलते हैं? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। वहाँ पढ़ते थे इबिलियोस्कोपिक KB को, यहाँ क्या पढ़ेंगे? इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। या उसको पढ़ते थे KB को मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसको क्या बोलेंगे? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है। डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। स्मॉल m क्या है? मोलैलिटी है। KF क्या है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। जो वहाँ पर KF का यूनिट होता था केल्विन kg पर मोल, यहाँ पर भी इसका क्रायोस्कोपिक का यूनिट सेम रहेगा, केल्विन kg पर मोल, इसका भी यूनिट सेम रहेगा। KF को क्या पढ़ते हैं? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग मशीन 1000 में देगा विलियम। मोलैलिटी कैसे निकालते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। W मतलब मास, A मतलब सॉल्वेंट, M मतलब मोलर मास, B मतलब सॉल्यूट। WB मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, MB मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मास बाई मोलर मास क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। अब सॉल्यूट का मास लिए हैं, सॉल्यूट का मोलर मास लिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। आपको क्वेश्चन में ग्राम में दिया रहेगा तो KG इनपुट करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से भाग देंगे, तो नीचे वाला 1000 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। यहाँ से न्यूमेरिकल बनेगा। ठीक है। यहाँ से अब हो सकता है मोलर मास निकालने के लिए देगा आपको। ठीक है। ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये सब कुछ दिया रहेगा, आपको ये सॉल्व करके निकालना। न्यूमेरिकल यहाँ से रहेगा। एक क्लास प्रैक्टिस पेपर CP2 का क्वेश्चन नंबर 16 है। एक प्रॉब्लम है, कहता है 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, यानी क्या दिया? 1 ग्राम सॉल्यूट, यानी WB दे दिया, मास ऑफ सॉल्यूट दे दिया 1 ग्राम, इज डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन इज ए सॉल्वेंट, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट दे दिया है, 50 ग्राम दे दिया है। लोवर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट, लोवर्ड मतलब इतना से फ्रीजिंग पॉइंट चेंज कर देता है, मतलब डेल्टा TF दिया है, चेंज दिया है 0.40 केल्विन। ये केल्विन में रहे चाहे सेल्सियस में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चेंज हमेशा सेम होता है। ठीक है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट ऑफ बेंजीन, डिप्रेशन कॉन्स्टेंट बोला है, KF कितना दिया है? 5.12 केल्विन kg पर मोल दिया है। फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्या निकालना है आपको? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। अच्छा, मास ऑफ WA पता है, MB पद निकालना है आपको, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। हाँ, क्योंकि सॉल्यूट क्या बोला है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट बोला है, क्या है वो पता नहीं, निकालना है। अब देखिए आपके पास फॉर्मूला आपके पास ये है,
डेल्टा टी एफ आपको दिया हुआ है, डेल्टा टी एफ 0.40 दिया हुआ है। उसके बाद के एफ दिया है, के एफ देखिए के एफ आपको दिया हुआ 5.12 केल्विन केजी पर मोल। डब्ल्यू बी दिया मास ऑफ सॉल्यूट, देखिए डब्ल्यू बी 1 ग्राम दिया हुआ है। एम बी निकालना है आपको 1000 पता है आपको। डब्ल्यू ए दिया, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है। सबका वैल्यू पुट कर देंगे, इसका वैल्यू दिया है, इसका दिया है, इसका दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये पत निकालना है तो नहीं निकल जाएगा यहाँ से, वो वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे सीधा। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए, ग्राम में पुट कीजिएगा। यहाँ से क्या निकालना है, एम बी आपको निकालना है, ये पता 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 है, सब पुट करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, एम बी। और ये जो आएगा वो क्या चीज़ में आएगा, मोलर मास है तो ग्राम पर मोल में आएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये जो आपका आंसर आएगा इसको हमको कमेंट कीजिएगा आप। वैसे आपको सीपीपी भी आपको सभी बच्चों के पास होगा, जिनके पास नहीं होगा वो मैंने ग्रुप में भेजा है, वो पर्सनली भी मुझे मैसेज करके सारा प्रैक्टिस पेपर मंगवा लेंगे और क्वेश्चंस बनाएंगे घर में बैठकर। यहाँ बैठकर झकनी मारना है और खाली ये कहानी और यूट्यूब नहीं चलाते रहना, ठीक है। कुछ अच्छा चीज़ सीखिए। ये चैप्टर देखिए, सिलेबस कुछ कम होगा आप लोगों का, पेपर में दिया हुआ था कि कुछ बच्चों का सिलेबस को कम किया जाए, क्योंकि टाइम कम दिया पढ़ने के लिए तो सिलेबस भी कम होगा ना, तो सिलेबस कम होगा। लेकिन ये बात मान चलिए कि ये सब चैप्टर्स जो हैं वो मैं वही चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ जो कन्फर्म एक एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। चैप्टर जब भी ओमिट होगा तो लास्ट के कुछ हो सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिक से होगा, कुछ फिजिकल से, कुछ इनऑर्गेनिक से होगा, मगर मुझे लगता है कि ये चैप्टर देगा ही देगा, क्योंकि स्टार्टिंग का चैप्टर से एक दो चैप्टर सबको पढ़ लिया होगा। ये उम्मीद करते हुए जैक वाले जो सिलेबस कटिंग करेगा, वो ओमिट करेगा, हटाएगा कुछ टॉपिक्स को, तो ये चैप्टर्स रहेगा। इसलिए क्या है कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको गंभीरता से पढ़िए, ये आपका प्रॉब्लम है। जो भी चीज़ समझ में नहीं आता है, जब भी मैं पढ़ाता रहता हूँ तो उसको आपको क्या करना है, हेडफोन लगाना है। नहीं है तो कोई बात नहीं, शांत कमरे में जा कर के थोड़ा गंभीरता से 1 घंटा आधा घंटा पढ़ना है। एक वीडियो छोटा छोटा टॉपिक मैं जानबूझ कर डालता हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो डालूंगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। एक छोटा टॉपिक डालता हूँ, उसको पढ़िए। एक दिन में एक टॉपिक अगर करते जाइएगा ना तो भी बहुत है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। समझ में आ रही बात? इसका आंसर बना के मुझे कमेंट करेंगे। तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिए, ठीक है, चीज़ों को गंभीरता से लीजिए।